Hello all the aspirant. Myself Nishya and I have secured 43rd rank in Bihar Judicial Service Examination. और ये मेरा पहला प्रयास था. So in this video, I'm going to share my experience, strategy throughout of the journey जो मैंने feel किया. Also, I want to thank FSC team खास करके जीके और जीएस के लिए और लॉ के लिए भी. लॉ पेपर्स के इंडिविजुअल पेपर्स यहाँ आपको अवेलेबल हैं, तो आप इजीली इसको अवेल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं. तो आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट, क्योंकि आपको एक यहाँ पर पर्सनल अटेंशन, गाइडेंस और फीडबैक भी मिलेगा, जो आपको कहीं ना कहीं मेंस राइटिंग प्रैक्टिस और जो मेन आप राइट करोगे एग्जामिनेशन हॉल में, वो कहीं ना कहीं आपको एक रिजेम्बलेंस फील होगा और काफ़ी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो. So before dwelling up to the strategy part, let me introduce myself first. So I have completed my BLLB from Kaili Law Societies, Bangalore in year 2021. Thereafter, I pursued my LLM from Gujarat National Law University, Gandhinagar in year 2022. Plan B को भी बनाए रखा मैंने, ताकि एक फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी जो थ्रू आउट प्रिपरेशन फील होती है वो ना हो. और मैंने नेट और JRF दोनों ही फर्स्ट गो में क्रैक किया इन ईयर 2023. और बाय दैट टाइम फॉर्म्स भी रोल आउट कर गई थी और फिर मैंने प्री लिखा. ये मेरा जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ. सो what I can say for the especially for the newcomers is, if I can do, you can also do. So if mental contemplation and intentions clear है आपकी बिल्कुल कि आपको एग्जाम देना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, देन आपका प्रयास मुकम्मल होगा ही होगा. एंड दूसरी बात कि मैं बैंगलोर से मेरी BLLB हुई. मेरे फ्रेंड सर्कल और एसोसिएट्स जो भी थे मेरे ग्रुप सर्कल में, सब लोग वो सारे कॉरपोरेट कल्चर वाले थे. सारे ने कंपनी ज्वाइन किया, फॉर्म ज्वाइन किया. तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये डिसीजन लेना कि मुझे बिहार आकर प्रिपरेशन करनी है, स्क्रैच से स्टार्ट करना है, कोई मेरा ऐसा सर्कल एक्सेस था नहीं, तो ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन रहा. और काफ़ी क्वेश्चंस अनआंसर्ड थे उस टाइम पे कि ये सही है, नहीं सही है, गलत है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि थ्रू आउट प्रिपरेशन ये करीब करीब 1.5 ईयर्स, 1.5 ईयर की जर्नी है. तो काफ़ी इसमें अप्स डाउन दोनों ही आएंगे. तो मेरा ये कहना है, आपको फिजिकल हेल्थ के साथ अपने मेंटल हेल्थ को भी ध्यान देना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना है, नेगेटिविटी को सोक इन बिल्कुल नहीं करना है, अपना एसोसिएशन वही बनाना है जहां आपको एक पॉजिटिव स्पिरिट मिल सके और आप अच्छा परफॉर्म कर सके. क्योंकि मुझे भी ऐसा फील होता है लोग, बिकॉज आई वॉज वेरी गुड academically, I was very sound. I was rank holder in my UG also, in PG also I was gold medalist. Still ये डिसीजन लेना एंड प्रिपरेशन में आना, लोग कहते थे कि वाई, पर मेरे पास रीजन था और आपके पास भी एक रीजन होगा कि आपको ये क्यों करना है. बिकॉज आई वॉज डिग्री होल्डर, रैंक होल्डर, स्टिल आई वॉज जॉबलेस, आई वॉज अनएम्प्लॉयड. तो कहीं ना कहीं आप अपने नर्व्स को आपको कंट्रोल करना है. ये 2 साल फुल डेडिकेशन के साथ, फुल परसिवरेंस और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए आपको ये मान के चलना है कि दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट. ऐसा कोई आज सच प्रेशर नहीं लेना है आपको कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अब क्या होगा नहीं होगा. बट स्ट्रैटेजिकली आपको इतना बेहतर और इतना एक साउंड स्ट्रैटेजी के साथ मूव करना है कि फर्स्ट गो में ही हो जाए. क्योंकि कहीं ना कहीं ना होने पर एक फ्रस्ट्रेशन आएगा ही आएगा, मोरल डाउन होगा ही होगा. और सोसाइटल प्रेशर तो एक चीज अलग चीज है ही, जो आपको इस प्रिपरेशन के साथ कैसे कैरी करना है वो भी आप सीख जाइएगा. मतलब कि मेरा ये कहना है कि अपने नर्व्स को कंट्रोल करना इस तरह सीख जाओ कि आपको कोई चीज ना बॉदर करे. सो एक ऑनेस्टी के साथ आपको रिलीजियसली एक रूटीन को फॉलो करना होगा, एक डिसिप्लिन में आना होगा. ईच एंड एवरी रेस्टलेस नाइट और जितने भी एफर्ट्स आपने डाले, वो रिजल्ट आने के बाद सब वर्थ इट लगेगा. एक एक नाइट, एक एक मेहनत, सब कुछ. एंड
स्ट्रैटेजी पार्ट के लिए अगर डिस्कस किया जाए तो काफ़ी बार ये डिस्कस हो चुका है कि ये परीक्षा 3 भागों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और तीनों की स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही डिफरेंट है। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट है, मेंस की स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट है और इंटरव्यू की भी। तो अगर बिहार जुडिशियल एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ 250 मार्क्स के प्रीलिम्स होते हैं, जिसमें आपको जीके, जीएस और लॉ दोनों ही आते हैं, 150 + 100। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पर्सनल लॉ जिसमें आपके हिंदू मुस्लिम लॉ दोनों ही आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स एंड टीपीए। ये पार्ट का वेटेज ज़्यादा है और बाकी सब माइनर लॉज हैं जिसमें 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको आएंगे। उसके बाद फिर आपका जीके जीएस का पार्ट है। जीके में मैंने एफएससी टीम से काफ़ी हेल्प ली, सर से पर्सनल मेंटरशिप ली, खास करके जीके पार्ट को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बिकॉज जीके एंड जीएस वाज नॉट माय फॉर्टे। कॉन्सेप्चुअली आई वाज वेरी साउंड इन लॉ सब्जेक्ट, काफ़ी मेरे कॉलेज डेज से ही क्लियर थे, पर जीके जीएस में मैं काफ़ी वीक थी। तो सर के मेंटरशिप में मैंने ये समझा कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन चीज़ों को सोर्स बनाया जाए। और जो मॉक पेपर्स थे जो एफएससी टीम ने क्यूरेट किया था वो अपने में बिल्कुल ही बिहार सेंट्रिक थे। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस आते थे मॉक सॉल्व करते टाइम, कुछ नहीं आते थे। तो फाइनली जब मैं पेपर सबमिट करती थी उस टाइम सैम्पल पेपर भी मुझे मिल जाती थी, तो जो क्वेश्चंस मुझे नहीं आए मैं वहाँ ऐड ऑन कर लेती थी। तो आपको नहीं पढ़ना है क्या पढ़ना है, पर्सनली मैं तो बिल्कुल सर के गाइडेंस के ही अकॉर्डिंगली वर्क की। साथ ही साथ अपने पर्सनल टाइम जो मुझे बफर टाइम मिलते थे उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। प्रीलिम्स के टाइम तो मैंने घटनाचक्र, लूसेंट और एनसीईआरटी को ही सोर्स बनाया और मेंस में भी मेरा सोर्स यही रहा, प्लस मॉक पेपर्स। तो आपको जीके जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक और खास करके हिस्ट्री का पार्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से करना है, एंड करंट अफेयर्स 1.5 ईयर का। लॉ सब्जेक्ट में आपको 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लिया, टीपीए ग्रुप और कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप लिया, और एक प्रोसीजरल लॉ का पेपर होता है जिसमें आपको सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, आर्बिट्रेशन, स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स एक्ट, ये है जो कंपलसरी पेपर है, मैंडेटरी पेपर है, एंड जीके जीएस का पेपर है। ओवरऑल 850 मार्क्स से कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये काफ़ी जीके जीएस का एक वेटेज हो जाता है जिसको काफ़ी इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, और बिहार के पैटर्न को डिकोड करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हेल्प लेना मस्ट है, ताकि समझ पाए आप कि क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, किस चीज़ पे ध्यान देना है। खास करके जीके जीएस के लिए ये पैटर्न, क्योंकि यहाँ पर 1 वर्ड और लाइनर, 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो वो आपको समझना है। लॉ पेपर की अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स और मेंस में जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी शॉर्ट रहता है, 2.5 मंथ, विच इज़ वेरी शॉर्ट। तो उसके प्रायरली आप मेंस के नोट्स प्रिपेयर कर लें। आप हर एक सब्जेक्ट को एक वाइट शीट लें, 5 साल पुराने क्वेश्चन पेपर को निकालें और देखें कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन रेपिटेटिवली पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन प्रीवियसली आज क्वेश्चन है उन्हें आप एक पेज पे नोट डाउन कर लें, और हर एक क्वेश्चन पर आपके पास रफली 5-5, 6-6 पेज का एक नोट होना चाहिए हर एक क्वेश्चन का। अगर शॉर्ट नोट में वो क्वेश्चन है तो 2 पन्ने का नोट आपके पास होना चाहिए, ताकि आप जब मेंस की डेट अनाउंस हो जाए तो आप उसको रिफाइन करें, पॉलिश करें कि कैसे इम्प्रूव किया जाता है उसी नोट्स को। और मैं क्या करती थी कि मेरे जो भी नोट होते थे किसी भी क्वेश्चन पर या सब्जेक्ट पे, मैं एक पेज को स्पेयर छोड़ देती थी। अगर कोई लैंडमार्क जजमेंट आया या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट आई उस टॉपिक पे, या मुझे कुछ पढ़ते पढ़ते कुछ अच्छा मिल गया जिससे मैं अपने आंसर को और रिफाइन और पॉलिश कर सकती हूँ, या फिर किसी तरह का ब्राउनी पॉइंट गेन कर सकती हूँ, तो मैं उसी वक्त उसे ऐड ऑन कर लेती थी। तो अगर आपका नोट्स बना हुआ है तो बस आप उसको रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, और इतना कॉन्फिडेंट तो आप हो जाओगे कि एग्ज़ाम में अच्छा मैं परफॉर्म कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो मैंने भी वही किया। मॉक टेस्ट देने का आपको फ़ायदा कहीं ना कहीं मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस अपने में आएगा, आपको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलेगा। और मेरे साथ तो ऐसा रहा कि मैं टीपीए का एक क्वेश्चन मॉक में बनाई थी, जो मैं मॉक ली थी एफएससी टीम से ही,
वो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन रिजेंबल मुझे एग्जामिनेशन के जो मेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था वो कर गया, एंड आई इमीडिएटली टेक्स्टेड सर अबाउट दिस कि सर द सेम क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन टू। सो इतना बढ़िया मॉक क्यूरेटेड है, मेंटरशिप है, तो एवरीथिंग इज देयर। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एफर्ट और कितना मेहनत और कितना परसिवरेंस और डिसिप्लिन के साथ आप इस एग्जाम को देखते हैं। और रही बात अगर इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू भी का भी एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा। बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल थे, मतलब आप जैसे इंटर करोगे आपको काम कराएंगे, आप उस इन्वायरमेंट में सोक इन कर जाओगे, तो वो क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपको नहीं भी आता है आप हम्बली अपॉलजी लेके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं, फ्यू सेकेंड्स में दे कैन स्कैन यू। सो आपको किसी भी तरीके का डिसऑनेस्टी नहीं दिखाना है वहाँ पे, क्योंकि आपकी जो भी आपकी टेस्टिंग थी नॉलेज को लेके, लॉ सब्जेक्ट को इन डेप्थ को लेके, वो मेंस में हो चुकी है। नाउ इंटरव्यू इज जस्ट अबाउट टू साइडेड डायलॉग कॉन्वर्सेशन, जो आपको करना है। 10 से 15 मिनट का ड्यूरेशन रहता है। आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, गलत नहीं बोलना है, नहीं आता है अपॉलॉजी करके आगे निकलना है। तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस मेरा कुछ ऐसा रहा, और एफएससी टीम को बिल्कुल मेरे तरफ से एक बिग चंक ऑफ ग्रैटिट्यूड मैं दूंगी एंड क्रेडिट इन माय प्रिपरेशन जर्नी। एंड लास्टली आई वांट टू से ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। आप शॉर्टकट लेके कभी नहीं आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका रिpercussions आपको कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। और एक आप डिसिप्लिन में हैं और कंटिन्यूटी में हैं, तो आपको उसका फ्रूट्स एक न एक दिन मिलेगा ही मिलेगा, और आप इजीली एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। ये इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। बस इट्स अ मैटर ऑफ मेहनत की आप 1 से 2 साल उस चीज़ में लग जाइए, और ब्यूटीफुली यू विल फ्लाई विथ मतलब वेरी गुड कलर्स। थैंक यू।